तो दोस्तों आज हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अ बैग कंटेन्स 1100 टिकट्स नंबर 1 2 3 1100। मतलब समझते हैं इसका, बहुत सिंपल है। एक बैग के अंदर 1100 टिकट है और हर टिकट के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। पहले टिकट पर 1, दूसरे टिकट पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवें पर 5, इस तरह से 1100 1100 तो टिकट पर 1100 लिखा हुआ है। इसके बाद क्या लिखा है? इफ अ टिकट इज ड्रॉन आउट ऑफ इट रैंडम, यानी कि एक टिकट मैंने बाहर निकाला रैंडमली। तो क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किस चीज की? दैट द टिकट ड्रॉन हैज द डिजिट 2 अपीयरिंग ऑन इट, यानी कि प्रोबेबिलिटी पूछिए किस बात की कि अगर मैंने टिकट निकाला रैंडमली यहां से तो उस टिकट के ऊपर 2 होना चाहिए। अब इस सवाल को लगाने के लिए आपको सिर्फ एक बात का पता होना चाहिए कि आपके बैग के अंदर कितने ऐसे टिकट हैं जिसके ऊपर 2 लिखा हुआ होगा। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। टिकट नंबर 2 के ऊपर 2 लिखा है, टिकट नंबर 12 के ऊपर 2 लिखा है, टिकट नंबर 22 के ऊपर भी 2 लिखा है, टिकट नंबर लेट्स से 123 के ऊपर भी 2 लिखा है। और एग्जांपल लेते हैं 1002, 1020, 222। इस सारे नंबर ऐसे हैं जिन पर 2 लिखा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि कितने टिकट्स ऐसे हैं जिन पर 2 लिखा हुआ है। अब इस बात का पता करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू व्हाट। मैं ये पता करूं कि कितने टिकट पर 2 नहीं लिखा हुआ है। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं ऐसे कितने टिकट है जहां पर 2 लिखा हुआ है अगर ये पता करने लगता हूं, तो सबसे पहले सिंगल डिजिट टिकट जिस पर 2 लिखा है वो 1 है। इसको मैंने एक केस बोला फिलहाल के लिए, ठीक है ना। इस केस के अंदर एक वे है। डबल डिजिट टिकट जिसमें 2 लिखा हुआ होगा, अब इसमें प्रॉब्लम अब आना शुरू होगी कि 1 बार 2 लिखा है या 2 बार 2 लिखा है। 2 केस बने। अब अगर 1 बार 2 लिखा है तो कहां लिखा है? यहां लिखा है या फिर यहां लिखा है? तो 2 केस इसके, 1 केस इसका, 3 केस बने। अब इन 3 केस के अंदर भी हम काउंटिंग करने बैठेंगे अलग अलग। फिर अगर ट्रिपल डिजिट का टिकट निकाला मैंने और इसमें 1 बार 2 लिखा है या 2 बार 2 लिखा है या 3 बार 2 लिखा है। 1 बार 2 लिखा है तो इसकी भी या तो 2 यहां लिखा हो या फिर यहां लिखा हो या फिर यहां लिखा हो, ठीक है। तो इसके 3 केस बने, इसके भी 3 केस बनेंगे और इसका 1 केस बनेगा। कुल मिलाकर यहां 7 केस, और हर केस के अंदर आपको काउंटिंग करनी होगी। फिर इसके बाद 4 डिजिट का भी आप निकालोगे सिमिलरली, तो कुछ अराउंड 10-15 केस के बीच में बनेंगे। हमने रैंडमली नंबर लिए 15, तो ऑन एन एवरेज आपके पास 25 केस बनेंगे और आपको हर 25 केस के अंदर ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला था आपको कि ऐसे कितने टिकट इसमें 2 है ये निकालना ज्यादा डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू व्हाट, ऐसे टिकट निकालना जहां पर 2 नहीं लिखा हुआ है। अब ये अगर मैं निकाल दूंगा तो मुझे पता है T2 मतलब ऐसे टिकट जिस पे 2 लिखा हुआ है वो निकालना इजी हो जाएगा। 1100 माइनस टोटल टिकट माइनस वो वाले टिकट जिस पे 2 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारा फोकस होगा वो वाले टिकट की नंबर निकालना जहां पर 2 नहीं लिखा है। तो सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट टिकट जहां पर 2 नहीं लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछूंगा टिकट नंबर 1 से शुरू है तो 1 से लेकर मैं यहां पर 9 तक भर सकता हूं, लेकिन मैंने क्या बोला? आई एम काउंटिंग ऐसे टिकट जहां पर 2 नहीं लिखा हुआ है। तो 9 पॉसिबिलिटी है और 9 में से मैंने 2 यूज नहीं करना है। तो मैं इस प्लेस को 8 तरीके से भर सकता हूं। तो आई कैन से देयर आर 8 सिंगल डिजिट टिकट्स जहां पर 2 नहीं लिखा हुआ है। दूसरा केस, अब वो वाले टिकट डबल डिजिट टिकट्स जहां पर 2 नहीं है। तो फर्स्ट प्लेस पर मुझे भरने के लिए 1 से 9 तक 9 ऑप्शन अवेलेबल, लेकिन 2 भरना अलाउ नहीं है सिंस आई एम काउंटिंग ऐसे टिकट जहां पर 2 नहीं है। तो इस प्लेस को भरने के 8 तरीके, और यहां पर मेरे पास 0 से 9 10 डिजिट अवेलेबल हैं। लेकिन इस प्लेस के अंदर 10 में से मैं 2 नहीं भरूंगा तो मेरे पास 9 डिजिट्स अवेलेबल हैं। तो डबल डिजिट टिकट्स में 72 टिकट्स ऐसे हैं जहां पर
2 नहीं लिखा हुआ है। फिर मैं ट्रिपल डिजिट टिकट्स की बात करूंगा, सेम प्रोसीजर दैट फर्स्ट डिजिट पर 1 से 9, सेकंड डिजिट पर 0 से 9 और थर्ड डिजिट पर भी 0 से 9। सेम प्रोसीजर, 9 डिजिट अवेलेबल है लेकिन 8 भर सकता हूं डिजिट, कुल मिलाकर 8 डिजिट भर सकता हूं क्योंकि 2 भरना अलाउ नहीं है। यहां पर 10 ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन एक ऑप्शन हम बाहर निकाल के फेंक देंगे, कौन सा, कि हमें 2 नहीं भरना है। 10 में से 1 गया, 9। सेम रीजन यहां पर, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ये आपके सामने आएगा 648। अब चौथा नंबर केस, 4 डिजिट के नंबर। अब 4 डिजिट के नंबर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। 1000 से लेकर 1099 तक ये सारे टिकट एक तरफ और 1100वां टिकट एक तरफ। इसमें 2 है नहीं है तो मैंने यहां काउंट कर लिया +1। अच्छा, मैंने सेग्रीगेशन ये अलग अलग क्यों लिखा है इन लोगों को, क्योंकि 1000 से लेकर 1099 तक सब टिकट के अंदर फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट सेम है। मतलब हमें इसको कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को कंसिडर करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर यहां पर 0 से 9 10 डिजिट अवेलेबल, लेकिन भरने के लिए मेरे पास सिर्फ 9 होंगी क्योंकि 2 भरना अलाउ नहीं है। सेम लॉजिक यहां पर कि 0 से 9 मेरे पास 10 ऑप्शन अवेलेबल होंगे लेकिन सिर्फ मैं यहां पर 9 भर सकता हूं। बार बार एक ही चीज हम कर रहे हैं अभी, मैं फिर भी हर स्टेप में आपको बता रहा हूं। क्लियर है पॉइंट? यहां से आपका आएगा 81 और +1 82। तो ये सारे केसेस हमने काउंट कर लिए। इसका मतलब हमने निकाल दिया है ऐसे टिकट जिसमें 2 नहीं लिखा हुआ है। कितने हैं वो? सिंगल डिजिट के 8, डबल डिजिट के 72, ट्रिपल डिजिट के 648 एंड 4 डिजिट्स के 82। अब इसका आप सम करोगे, 8 + 72 80 प्लस 648 प्लस 82, ये आपका आएगा 650 + 8 730। इसको आप सम करोगे, दिस कम्स आउट टू बी 810। अब 1100 टिकट्स में से 810 टिकट अगर ऐसे हैं जिस पर 2 नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, बचे हुए टिकट्स ऐसे होंगे जिस पे 2 लिखा है। इसको आप माइनस करोगे, ये आएगा 290। और इतना होने के बाद आपका सवाल मानिए लग चुका है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी की मैंने यहां पर फर्स्ट पेज पर डेफिनेशन लिखी है। जस्ट अ सेकेंड, क्या डेफिनेशन लिखी है, क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने यहां पर कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू पीएनसी विद कंडीशन। देखिए, आप प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ोगे बट दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म। कोई कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझना इसके अलावा। परम्यूटेशन, पीएनसी का मतलब परम्यूटेशन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज किसी काम को करने के लिए, किसी एक्टिविटी को करने के लिए। और यहां पर एक्टिविटी क्या हो रही है, यहां पर एक्टिविटी हो रही है कि हम लोग एक टिकट निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी होती है पीएनसी विद कंडीशन एंड पीएनसी विदाउट कंडीशन। अब अगर कंडीशन नहीं होती तो मेरे सामने 1100 टिकट्स अवेलेबल है और मुझे एक टिकट दिखाना है, एक टिकट निकालना है। अब अज्यूम करो मैं एक टिकट ले जाता हूं, अपने घर पर दिखाता हूं, तो मैं कितने तरीके टिकट्स दिखा सकता हूं घर पर बिना किसी कंडीशन के? 1100 टिकट। समझ में आई बात? लेकिन मैंने क्या बोला, कंडीशन अगर लग जाती है तो उस काम को करने कितने तरीके होंगे। अब कंडीशन लगने के बाद क्या हुआ, मैंने फिल्टर कर दिया और मेरे सामने 290 टिकट्स ऐसे बचे हैं जिस पर 2 लिखा हुआ है। अब मैं हर टिकट को 290 में से एक टिकट निकालूंगा, अपने घर पर दिखाऊंगा। तो आप मुझे बताइए कि मैं कितने तरीके के टिकट्स दिखा सकता हूं 290 तरीकों से। या फिर आप ऐसे नहीं समझे तो आपको डायरेक्टली 290 C1 डिवाइड बाय 1100 C1, इससे भी सेम आंसर आएगा। अभी सिर्फ कैलकुलेशन है तो यहां से आपका आंसर आना चाहिए 29 डिवाइड बाय 110। दिस इज योर आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इसके बाद मैं बोलूंगा आंख की तरह इस वीडियो को फैला दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।